बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर हम लोग न्यूज़ेस के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो तकरीबन 6:15 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक स्पीच है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको बताया था कि फेड ने जो बातें की थी कि हम लोग जो अपने रेट्स हैं वो कट करने जा रहे हैं, लेकिन सरप्राइजली वो कट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ये होगा कि एफओएमसी के जो मीटिंग मिनट्स हैं तो उनके अंदर आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि फेड जो है वो रेट कितने परसेंट जो है वो कट करने जा रहा है। और मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि ये जो एफओएमसी के मेंबर्स होते हैं ना, इनकी स्पीचेस के अंदर काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि मार्केट के अंदर जो रेट कट होने जा रहा है वो कितने परसेंट जो है वो फेड जो है वो एक्सेप्ट मतलब कि उसको देख रहा है कि कितने परसेंट जो है ना उसको उसने कट करना है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड रीज़न ये थी मार्केट के अंदर कि जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल की जंग के अंदर जो है वो अभी भी मतलब कि कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। तो उसके ऊपर भी वर्ल्ड की जो पूरी दुनिया की मार्केट है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि अमेरिका भी इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात है, अगर अमेरिकन इन्वॉल्व है तो यूएस की डॉलर जो है वो एक जंग की सिचुएशन में है, तो वो भी उसके अंदर भी अभी तक कोई भी पॉजिटिविटी आपको देखने को नहीं मिली है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप इन चीज़ों को जो है वो बहुत केयरफुल होके ये जो जंग का सिचुएशन बनी हुई है इसके अंदर आपने बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करनी है और विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। अच्छा, तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज हमें गोल्ड क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा बात करें अगर प्रीवियस डे के ट्रेडिंग के हवाले से कि फ्राइडे को हम लोगों ने क्या किस तरीके से ट्रेड किया। तो आपको जैसे कि आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर जैसे भी प्रीवियसली जो एक रेंज सिचुएशन चल रही थी, कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो अपने हाईज लोज जो है वो बनाता हुआ आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने ये वाला लो बनाया और उसके बाद देन मार्केट ने कंटिन्यूशनली एक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट किया। छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से मैंने आप लोगों को, अगर आपको याद होगा कि फ्राइडे वाले दिन 24.70 और 24.82 से मैंने आप लोगों को बाय करवाया इस एरिया से। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट जो है वो वीकेंड के ऊपर जो है वो गेन किया, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक था। अभी ये है कि अभी हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से मार्केट को ट्रेडिंग प्लान करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से अभी जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा, हम लोग बात करें अगर थोड़ा सा करंट सिचुएशन के हवाले से कि मार्केट को हम लोग किस तरीके से ट्रेड करें। अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियसली ब्रेकआउट तो आपको कंफर्म हो गया कि हो क्या है। अभी क्या हो सकता है कि मार्केट के अंदर दो सिनेरियोज हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे इस एरिया में अगर एक लाइन लगाएं, यहाँ पे ये वाला जो प्रीवियसली जो सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे मार्केट ने एक जो है वो सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, ये अब तक का हाई है। इट मीन्स कि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो अभी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो मार्केट जो है वो चल रहा है। तो अभी ये हो सकता है कि मार्केट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे दो हो सकता है, मे बी 3-4 बजे तक यहाँ पे रेंज कर सकता है कुछ इस तरीके से। तो फिर मार्केट जो है वो किसी साइड भी डायरेक्शन में मूव दे सकता है। लेकिन मैं जो फोरकास्ट कर रहा हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा जो है वो नीचे आना चाहिए। जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे अगर नीचे आ जाता है, मार्केट पुल बैक करता है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे हमें एक दोबारा से जो है वो 24.70 और 24.82 के ऊपर एक बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती है। अब 24.70 और 24.82 ही मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको इस एरिया से जो है वो बाइंग देखनी है, उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फेबो रिट्रेसमेंट टूल जो सबसे बेस्ट, अगर आपने रिट्रेसमेंट के अंदर या ट्रेंड के अंदर ट्रेड्स करनी है तो आप मूविंग ट्रेंड के लिए आप मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर सकते हैं और फेबो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको कहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल बहुत अच्छा लेवल मिल रहा है तो वो आपको पता चल जाता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें अभी के हवाले से कि अगर आप लोग यहाँ से हाई टू लो टू हाई फेबो लगाए तो यहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली एक लेवल निकल के आता है, वो होता है 50-61 का लेवल। तो देखिए 50-61 का जो लेवल है वो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे इसी एरिया के अंदर जो है वो 2470 और 2482 के करीब जो है वो आपको एक लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मार्केट अगर इन दो लेवल्स को देखें, ये आपके पास 23.6 का लेवल है।
अगर ये इसने एक सपोर्ट बनाई हुई है, ठीक है, अगर तो ये लेवल ब्रेक हो जाता है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर ये लेवल कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आपको टेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे आप एक छोटी सी शॉर्ट टर्म सेल भी कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। लेकिन मेरी अगर पर्सनली राय पूछे तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि आप थोड़ा वेट कर लें, और वेट करने के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है, यहाँ पे 2470 2482 के ऊपर बाइंग का एविडेंस मिलता है, तो यहाँ पे आप इसको जो है वो कुछ इस तरीके से बाइंग वाली सिचुएशन की तरफ देखें, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके बताया, तो कुछ इस तरीके से आप इसको बाय वाली साइड पे देखें, ना कि आपको सेल वाली साइड पे देखें, क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। तो कोशिश करें कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड किया करें, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना किया करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग कोशिश करें विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, इसकी लर्निंग लिया करें। अब देखिए मार्केट के अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि फॉरेक्स के अंदर मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं, फॉरेक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो पेन पॉइंट है ना अब तक का मार्केट के अंदर, वो है लॉस। और लॉस आप क्यों करते हो, उसके पीछे क्या जो लॉजिक है, अगर आप बैठ के मतलब थोड़ा बहुत सोचे ना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फॉरेन स्टडी की तरफ चले जाएंगे यार, आप थोड़ा बहुत उसको बैठ के सोचे यार आखिरकार आप लॉस कर क्यों रहे हैं, आपसे क्या गलत हो रहा है जिसके बिहाफ के ऊपर हम भी इसी चार्ट को देखते हुए ट्रेड करते हैं, हमें भी स्टॉप लॉस होते हैं, हमें भी प्रॉफिट होता है, लेकिन हमारी जो रेशियो है वो मोस्टली प्रॉफिट के अंदर ज्यादा है ना कि लॉस के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, जब आप बैठ के सोचो ना इस चीज को, मतलब देखो कि आपको जब कोई भी ट्रेड आपकी लॉस में जाती है तो आप इस चीज को सोचो कि भाई मेरी ट्रेड क्यों लॉस में गई है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और उस रीजन को जब आप ढूंढो ना, तो फिर मेरे ख्याल में आपकी ट्रेडिंग जो है वो बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट होगी, ना कि आपका स्टॉप लॉस हुआ, आप मार्केट से बाहर हुए, आपने कुछ देखा ही नहीं, अगेन ट्रेड की, अगेन स्टॉप लॉस, अगेन ट्रेड की, अगेन स्टॉप लॉस। इस तरीके से आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। जब भी आपको ट्रेड लूज करो या विन करो तो उसको बैक टेस्ट जो है वो लाजमी किया करें, ठीक है। तो ये चीज जो है वो लर्निंग से आती है। आपको जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको इसकी लर्निंग नहीं होगी, तब तक आप इसके अंदर जो है वो सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। देखिए अगर मैं भी आपको डेली का फोरकास्ट करके बताता हूँ तो मेरे पास भी लर्निंग है, एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। देन उसके बाद ही मैं आप लोगों को फोरकास्ट करके बता रहा हूँ कि भाई आप जो है वो इस तरीके से मार्केट को ट्रेड करें जिस तरीके से हम लोग मुनाफा बना रहे हैं, ठीक है। तो बाकी लास्ट वीक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आया कि सर आप प्राइवेट ग्रुप के अंदर किस तरीके से सिग्नल्स देते हैं। तो देखिए हमारा एक अलग ग्रुप है जिसके अंदर हम लोग सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको करेंसीज के सिग्नल और स्पेशली गोल्ड के ऊपर जो सिग्नल्स हैं वो दिए जाते हैं। तो उनकी एक्यूरेसी तकरीबन 87%, जो लास्ट वीक जो एक्यूरेसी हमारे पास निकल के आई है वो 87% तक निकल के आई है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि देखें आप कहीं ना कहीं से सीखें, किसी अच्छी कम्युनिटी के साथ काम करें और किसी अच्छे मतलब मेंटोर से सीखें और उसके बाद इसके अंदर रियल इन्वेस्ट करें। बाकी आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो ओवर ट्रेडिंग ना किया करें, लॉट साइज ज़्यादा ना किया करें, मनी मैनेजमेंट का ख्याल किया करें। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।